नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को गुस्सा आया। मीडिया के सवाल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भड़क गए और आपको बताते चले गुस्साने का ये जो वीडियो हो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को गुस्सा आ गया और मीडिया के सवाल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भड़क गए और ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अररिया के कुर्सा कांटा में मीडिया के सवाल पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भड़क गए। सवाल ये था कि सुंदरी मठ पर जो उन्होंने वादे किए थे उसी को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से सवाल किया गया, जिस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भड़क गए। में क्या कार्रवाई हुई सर? अभी नहीं दे सकते जवाब आपका, इसी बात पर आपका रिकॉर्ड कर लीजिए, समझे नहीं? गलत तरीका से आप इस तरह से करते हैं, अच्छी बात नहीं। निभाना बंद कर देंगे हम, यही सब धंधा आप लोग कर रहे हैं। लिख दीजिएगा ब्लॉग में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स न्यूज बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बयान देके यहाँ तक हम नहीं आए बनाने के लिए। इस दिशा में क्या कार्रवाई हुई सर? अभी नहीं दे सकते जवाब आपका, इसी बात पर आपका रिकॉर्ड कर लीजिए, समझे नहीं? गलत तरीका से आप इस तरह से करते हैं, अच्छी बात नहीं। निभाना बंद कर देंगे हम, यही सब धंधा आप लोग कर रहे हैं। लिख दीजिएगा ब्लॉग में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स न्यूज बना दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बयान देके यहाँ तक हम नहीं आए। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, देखिए काफी गुस्साए हुए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों उन्हें इतना तनाव लेना पड़ा और जिस तरह से वो मीडिया कर्मियों पर भड़क रहे हैं, कह रहे हैं कि आना भी बंद कर देंगे? जी, दरअसल देखिए कि कल जो है सिकटी विधानसभा क्षेत्र के जो ये विधायक हैं मंडल, उनके बेटे की शादी थी। उसी में डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के एक और मंत्री आलोक रंजन आए हुए थे। हालांकि 2021 में जब वो यहाँ पर आए थे तो वहीं पर जिस स्थल पे आए थे वहाँ पर महाभारत कालीन एक मंदिर है जिसे कि सुंदरी मठ के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने घोषणा की थी 2021 में कि उसे शिव सर्किट से जोड़कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जब स्थानीय एक पत्रकार ने इसी सवाल को पूछ लिया तो अचानक जो है डिप्टी सीएम जो है ने मोबाइल जो है झपटना चाहा, और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से, हालांकि जो स्थानीय जो विधायक हैं और जो सांसद है उनसे जो संपर्क करने की कोशिश की गई और उनसे पूछा गया कि आखिर यह जो तनाव है आखिर क्यों लिया उन्होंने, तो ये उन्होंने साफ नहीं कहा। और अभी फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आखिर डिप्टी सीएम को अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। जी चलिए, इन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश। और अगली बड़ी खबर नालंदा से, जहां मनिकपुर गांव में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शराब माफियाओं ने हमला किया और इस हमले में थाना अध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंटू यादव की गिरफ्तारी का शराब माफियाओं ने विरोध किया और शराब माफिया को रिहा कराने के लिए ये हमला किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे, तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया है और किस तरह से देखिए जख्मी हुए हैं। आपको बताते चले कि थाना अध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं और 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मंटू यादव की गिरफ्तारी का शराब माफिया विरोध कर रहे थे और शराब माफिया को रिहा करने के लिए ये हमला किया गया। हमारी में मानिकपुर गांव में गए थे। उसके बाद हम लोग शराब और आदमी को दोनों को पकड़ लिए थे। उसके बाद हम जब कैदियों को लेके आने लगे तब ग्रामीण गांव के लोग, मानिकपुर गांव के सभी गांव के आदमी छेक दिया और पत्थर डंडा से सबको एकदम लाठी से बांध के चार्ज दे दिया अपने से। कई ढेर आदमी था पूरा, महिला सहित लड़का। और अच्छा, आप लोग मैंने पुलिस के जवान लगता है 10 के करीब घायल हुए हैं ना? हाँ। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, देखिए शराब माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है इस खबर से जाहिर होता है, लेकिन ये बताइए कि कितने पुलिसकर्मी अभी घायल बताए जा रहे हैं और जो गंभीर रूप से जख्मी उनकी अभी हालत कैसी है? जी बता दो कि फिलहाल जो है सभी की हालत ठीक है, जिसमें 2 लोग हैं जो ज्यादा जख्मी हैं, उन्हें स्थानीय अस्पताल से इलाज किया जा रहा है।
जबकि बाकी लोग हैं जो अपने कैंपस में वापस लौट गए हैं। लेकिन जिस तरह से जो शराब माफिया है जो पुलिस पर हमला की है, और एक तरह से कहा जाए तो जानलेवा हमला करते हुए जो आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया है, वह काफी घटना जो है अति दुखद है। एक तरह से कहा जाए तो पुलिस को जिस तरह से पुलिस पर जो शराब माफिया हावी होते जा रहा है, ये इस पर लगाम लगाने की पुलिस को जरूरत है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और सिवान से बड़ी खबर, जहां गेहूं के बोझे और ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। आंदर थाना के आंदर गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो सिवान से यह बड़ी खबर, जहां गेहूं के बोझों में ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। आंदर गांव की यह घटना बताई जा रही है। हाई टेंशन तार से चिंगारी निकली और जिसके बाद ये आग भड़क गई और आग पर फिलहाल काबू पाया जा सका है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी? जी देखिए, पूरा मामला आंदर थाना क्षेत्र के आंदर की है, जहां पे अचानक थ्रेसर दौरी की जा रही थी। गेहूं की बाल पूरी पक चुका है और लगातार दौरी किया जा रहा है। और लगातार आए दिन अगर सिवान की बात करें तो कहीं न कहीं आग अपना कहर बरपा रहा है और जो सिवानों की मेहनत, जो किसानों की मेहनत है, उससे पानी फिर रहा है। फिर आज आंदर थाना क्षेत्र में आगजनी हुई है। जब जो गेहूं की दौरी की जा रही थी तो अचानक बताया जा रहा है कि जो ऊपर हाई टेंशन के वायर गया है, उसे चिंगारी निकला और देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कई वहाँ बोझे थे गेहूं के, उसमें आग पकड़ लिया। वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि अभी जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग बेकाबू है। जी चलिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय। और अगली बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद 4 घरों में आग लग गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे, जहां गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है और विस्फोट के बाद 4 घरों में भीषण आग लग गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान भी बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने कुचायकोट के मटिहानिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गोविंद, इस पूरे मामले पर क्या कुछ अधिक जानकारी और कितना जानमाल का नुकसान हुआ है? गोविंद, आप तक आवाज जा रही है? तकनीकी समस्या की वजह से हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से नहीं हो पा रहा, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए गोपालगंज से एक बड़ी खबर, जहां गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है और विस्फोट के बाद 4 घरों में आग लग गई है। ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां 4 घरों में आग लग गई और लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। और दानापुर से बड़ी खबर, जहां कोयरी बीघा में खलियान में आग लग गई और गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और आग लगने की वजह क्या है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं दानापुर से, जहां कोयरी बीघा में खलियान में भीषण आग लग गई और गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग किन वजहों से लगी है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। और अगली बड़ी खबर नालंदा से, जहां छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गोगड़ी निवासी कुंदन कुमार की पिटाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार शरीफ स्थित कोचिंग से लौटने के दौरान पिटाई की गई और सीआईएसएफ जवान गुलशन कुमार पर यह आरोप लगा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और ये तस्वीरें आपके सामने नालंदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नालंदा में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। और आपको बताते चले कि गोगड़ी निवासी कुंदन कुमार की पिटाई की गई है और पिटाई का जो आरोप है वो सीआईएसएफ जवान गुलशन कुमार पर लगा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और पीड़ित ने सीधे कोर्ट से गुहार लगाई है न्याय के लिए। आपको बताते चले कि 9 मार्च को छात्र की पिटाई हुई थी। 9 तीसरा महीना थे, मार्च चल रहा था, जब मैं क्लास से 11 बजे के 11:30 बजे मैं क्लास गया, तब 12-12:30 बजे के मैं लौट रहा था क्लास से। तो ओपन माइंड के 10-20 कदम के मैंने गढ़ पर के वहीं घटना घटा था। कौन लोग मारा है? वहाँ 4 गो था, गुलशन कुमार, नीतीश कुमार और मनीष कुमार और रुपेश कुमार था। और अगली बड़ी खबर दानापुर से, जहां ईंट भट्टी की आग में संचालक गिर गए। आपको बताते चले कि ब्रह्मचारी गांव के रहने वाले थे रमेश सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे, जहां ईंट भट्टी की आग में संचालक गिर गए। ब्रह्मचारी गांव के रहने वाले थे ये रमेश सिंह। भट्टा के मुआयने के दौरान ये हादसा हुआ है और मनेर विधायक भाई वीरेंद्र पीड़ित परिवार से मिलने भी पहुंचे। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बहुत दुखद घटना है।
आरपीएस भट्टा का मालिक रमेश यादव जी थे, जो ब्रह्मचारी के रहने वाले। हेलो। भट्टा का निरीक्षण कर रहे थे, अचानक पैर कुछ ऐसी जगह में पड़ गया जो भट्टा के नीचे चले गए। और अगली बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां दुल्हा और बाराती की जमकर पिटाई कर दी गई। बेलवा गांव में लाठी से ग्रामीणों ने जमकर दूल्हे और बाराती की पिटाई कर दी। आपको बताते चले कि मछली खाने को लेकर विवाद हुआ और कोवा कॉल से बारात आई थी बेलवा गांव, और मारपीट के बाद शादी की जो रस्म है वो भी पूरी हुई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो शेखपुरा से ये खबर, जहां दुल्हा और बाराती की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। मछली खाने को लेकर विवाद हुआ और बारात जो है वो कोवा कॉल से बेलवा गांव पहुंची थी। मारपीट के बाद हालांकि शादी की जो रस्म थी वो पूरी हुई। खाना मछली भात खिलाया जा रहा था। मछली भात में कोई मछली मांगा, कहा हमको 2 पीस दो, उसी में लोग झगड़ा करने लगा। जब हम निकल रहे थे बाहर गेट से तो हमको खींच के ले गया हमारे घर से। कई लोग था? कितने अनगिनत लोग थे। आपको पकड़ा? हाँ, पकड़ के मेरा मोबाइल सब फेंका गया था। अच्छा, मोबाइल नहीं मिला? मोबाइल लिए, मोबाइल लेने के क्रम में और 2-3 कुर्सी ऊपर से लगा दिया। तो उसी में ये सर फटा है? सर फटा भी, आप पहले भी मारा था। उससे पहले भी मारा था? इससे पहले भी मारा। ये मोबाइल उठाने के क्रम में भी लगा, पहले भी लगा। कितने लोग घायल हैं आपकी तरफ से? एक हम है, एक लड़का है जो दूल्हा है। लड़का का नाम क्या है? विनोद। विनोद गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता। एक लड़का का बहनोई भी है। और पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां देर रात पिकअप वैन में आग लग गई। जल्ला रोड के मलिया महादेव स्थान की ये घटना बताई जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की चिंगारी से ये आग भड़की। तो पटना सिटी से बड़ी खबर और ये तस्वीर आपके सामने, जहां देर रात एक पिकअप वैन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी की चिंगारी से ये आग भड़की और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से धू धोकर ये पिकअप वैन जल रही है। हालांकि जल्ला रोड मलिया महादेव स्थान की ये घटना बताई जा रही है और दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पा लिया। वैशाली के लालगंज में मुर्गिया चक में एक प्रेमी जोड़े ने परिवार के विरोध के बाद मंदिर में शादी रचाई। दरअसल दूल्हा सचिन अपनी मौसी के घर शादी में गया था और वहां उसे अर्चना नाम की लड़की से प्यार हो गया। समय के साथ दोनों का प्यार परवान भी चढ़ने लगा और प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक लड़का दिल्ली से चला और लड़की अपने घर से लालगंज के लिए निकली। दोनों मिले तभी गांव वालों की नजर पड़ गई और उनके परिवार वालों को बुलाया गया। अलग अलग जाति के होने के कारण रिश्ते को खत्म करने के लिए कहा गया, पर जोड़े ने एक दूसरे को छोड़ने से इनकार कर दिया और भरी पंचायत में लड़की का परिवार वाला इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुआ, पर लड़की को उसकी मर्जी से शादी की छूट देकर वहां से चले गए। हालांकि लड़के के माता पिता इस शादी से खुश थे, फिर क्या था। और आनंद फानन में पंचायत के फैसले के बाद मनोकामना मंदिर में समाज के लोगों ने दोनों की शादी करा दी और इस अनोखी शादी को देखने के लिए भीड़ भी वहां पर जुट गई और सभी ने वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। बताइए, पूरी बात बताइए। हाँ, फोन पे होते होते 1 साल तक फोन पे बात हुई, फिर इसके रिश्ते की बात हुई। इसको लड़का पसंद नहीं था तो इसने बोला कि मुझे आकर ले चलो यहाँ से और मैं आपके साथ शादी करूँगा। इसको बुलाए हैं शादी करने के लिए, क्योंकि पापा जहाँ किए वहाँ को मंजूर नहीं था। जबरदस्ती शादी किए जा रहे थे, इसके लिए हम बोले कि हम इसके साथ शादी करेंगे। मेरी मम्मी नहीं मानी, इसी के लिए हम भागना पड़ा। दोनों में मोहब्बत है। वहाँ से लड़की लड़का के साथ आ गया, पीछे से उसके माँ बाबूजी भी आए। यहाँ समाज के लोग पूछा कि अगर लड़की जाना चाहेगी तो ही जा सकती है, नहीं तो नहीं। लड़की को बुला के पूछा गया, लड़की रिफ्यूज कर दी, कही कि नहीं मैं इसी के साथ खुश हूँ। समाज के लोग मिलकर उसकी शादी करवा रहे हैं। रखेंगे, रखिएगा। हाँ। तो अपनी मर्जी से शादी किया तो आप खुश हैं? हाँ खुश है। हाँ खुश है। तो बहू को ले जाइएगा घर? हाँ ले जाइए। और नालंदा जिले के एक गरसराय प्रखंड में तेलिया मई गांव में एक किसान ने गाय के गोबर से डिस्टेम्पर पेंट बनाने की मिनी फैक्ट्री लगाई है। संचालक का कहना है कि गांव के किसानों से गोबर खरीदकर डिस्टेम्पर पेंट बनाने का काम किया जाता है। प्राकृतिक टेम्पर पेंट फैक्ट्री का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। पहुंचे नालंदा जिले के गंगासराय प्रखंड के तेलिया बिहार में, जहां आप देख सकते हैं यहाँ
लोकल फॉर वोकल के तहत प्राकृतिक पेंट बनाई जा रही है। और ये प्राकृतिक पेंट जो है सुनने में अटपटा सा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बता दें कि यह सच है कि ये गाय के गोबर से जो है प्राकृतिक पेंट बनाई जा रही है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से जो है प्राकृतिक पेंट बनाया जाता है और यहाँ पर किस मशीनरी का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये गाय की गोबर है और गाय की गोबर गाँवों से खरीद कर लाते हैं और उसके बाद इसे पेंट में इस्तेमाल करते हैं। पेंट बनाने के लिए इसी गोबर का इस्तेमाल करते हैं और देख सकते हैं किस तरह से जो है मशीन में यहाँ पर गाय का गोबर डाल रहे हैं और इसे पेस्ट बनाया जाता है और इसके बाद इसे लेप बनाकर ही इसे पेंट में कन्वर्ट किया जाता है। कि किस तरह से जो है ये मशीन है और इसमें जो है गाय का गोबर को पेस्ट किया जाता है, पूरी तरह से घुलन बनाया जाता है और ख़ास कर घोल बनाने के बाद इसे पेंट का रूप दिया जाता है। तो यहाँ पर और है जो दिखा दें कि किस तरह से जो है ये पेंट बनकर तैयार हो गया है। और इस पेंट का प्राकृतिक पेंट का लाभ यह है कि इसमें 8 लाभ होती है। प्राइमरी चीज़ है इसका, गाय के गोबर का जो गुण होता था, पहले के लोग बताते थे जो गाय के गोबर में गुण होता है, उसी गुण को हम लोग पेंट में कन्वर्ट करके दे रहे हैं। देख सकते हैं कि जो है इनका साफ कहना है कि जिस तरह से इस पेंट का खूबी है वो काफ़ी अच्छा है और इस पेंट की जो है इसे रंगाई पुताई कराने के बाद जो है कि उसे फंगस नहीं लगती है, किसी तरह बैक्टीरिया वहाँ जो है नहीं लगते और ख़ास करके जो है वातावरण संतुलित बनाए रखता है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। उधर मुंगेर की नौलखा सफियाबाद की रहने वाली सानिया यादव ने जयपुर में चल रहे स्टार एंड मिस स्टार रॉयल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता में विनर रही। देश के कई राज्यों से आए 16 प्रतिभागियों को हराकर विनर बनी और प्रतियोगिता की जज बिग बॉस की डोनल बेस्ट ने सराया को विनर का क्राउन भी पहनाकर ट्रॉफी दिया। और इससे पहले भी सनाया ने पटना में आयोजित मॉडलिंग प्रतियोगिता वो जीत चुकी हैं। सनाया ने बताया कि आज वो जिस मुकाम पर हैं उसमें उनके घर वाले काफी सहयोग करते हैं और इधर सनाया ने विनर बनने पर उनके घर बधाई देने वालों का भी तांता लग चुका है। हे गाइस, मिस शनाया यादव फ्रॉम मुंगेर बिहार और मैं अब जयपुर में भी मिस्टर एंड मिस स्टार रॉयल इंडिया 2K22 की विनर हो चुकी हूँ। तो प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट कीजिए एंड आई वांट टू थैंक मुंगेर कि आपने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करा और इसी तरह और आगे भी करिए ताकि मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर पाऊँ मिस इंडिया के लेवल तक। थैंक यू सो मच। उधर जहानाबाद जिले के घोसी में महंत केशवदास हाई स्कूल के 50 साल पूरे होने पर पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई पूर्व छात्र पहुंचे और इस स्कूल से पढ़ाई करने वाले कई छात्र IAS, IPS और इंजीनियर डॉक्टर बने हैं। कार्यक्रम का आयोजन भी पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा किया गया था और देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे स्कूल के पूर्व छात्र कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान स्मारिका का विमोचन भी किया गया। बड़े गौरव की बात है कि मैं इस 50 साल के बाद जो आयोजन हमारे विद्यालय में महंत केशवदास विद्यालय में हो रहा है उसमें सहभागी हूँ और मैं गौरव अनुभव कर रहा हूँ आज कि मैं इसी मिट्टी में होश संभाला, यहीं से हमें जीवन की दिशा मिली। यहाँ से समझ में आने लगा कि एग्जैक्टली जीवन कितना कठिन है और उसके लिए क्या तैयार करना है। गुरुदेव गणों से आज मिला, सभी हमारे पूर्ववर्ती सहपाठियों से मिला। बड़ा ही भावुक दिन है हमारे लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।